नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा विवाद अब केवल जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि इस पर सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार 5वें दिन पड़ताल में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ आरोपी और जवाबों का राजनीतिक संग्राम भी तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मामले में सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी हुई है, सीसीटीवी फुटेज गायब है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहुंचकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और यह जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषी चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने राम भक्तों से 15 दिन धैर्य रखने की अपील की है और कहा है कि प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया, इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हों। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने वाले और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज उन्हें राम भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। इस बीच एसआईटी का जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कई कर्मचारी और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। चढ़ावे, आभूषणों, रिकॉर्ड और सीसीटीवी व्यवस्था की बारीकी से जांच हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम मंदिर के चढ़ावे में वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई? अगर हुई है तो जिम्मेदार कौन है? क्या एसआईटी जांच से पूरा सच सामने आ पाएगा? और क्या आस्था से जुड़े इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग रखा जा सकेगा? आज इसी पर होगी बहस। हमारे साथ प्रदीप सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, दारा सिंह यादव नेता समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे और आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, राम मंदिर में जिस तरीके की धांधली की गई, चढ़ावे में जिस तरीके की धांधली की गई, ये चर्चा देश और विदेशों तक है, क्योंकि राम के भक्त सिर्फ भारत में या अयोध्या तक सीमित नहीं हैं। राम के भक्त इस दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और वो राम के दर्शन के लिए तब आए जब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और 500 सालों का ये संघर्ष रहा। अब माना जा रहा है कि ये आस्था पर चोट है, क्योंकि आस्था से ही लोग मंदिर में चढ़ावा देते हैं, मंदिर के निर्माण के लिए, विकास कार्यों के लिए और साथ ही मंदिर से जो गरीबों का कल्याण हो सकता है उसके लिए। देखिए, आस्था तो वहीं पर खत्म हो जाती है जब वो चढ़ावा चढ़ा देते हैं, लेकिन ठेस तब पहुंचती है जब उन्हें पता लगता है कि आम आदमी के साथ तो धांधली हो ही रही थी, भ्रष्टाचार हो ही रहा था, गबन हो ही रहा था, अब भगवान को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि भगवान तो सब देख रहा हो, भले ही सीसीटीवी 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया हो। अब एसआईटी टीम का गठन हो चुका है, 5 दिन बीत चुके हैं और रिकवरी शुरू हो चुकी है। देखिए, बता दें कि अभी रिपोर्ट्स के अनुसार 2 करोड़ रुपयों की रिकवरी हो चुकी है। जब रिकवरी हुई है तो चोरी भी जरूर हुई है, तभी रिकवरी हो पाई है। सोने चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है। ये वही राम मंदिर है जिसके लिए 500 सालों तक का संघर्ष किया गया। ये वही राम मंदिर है जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बड़े स्तर पर लोगों ने अपनी जान गंवाई और हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया। देखिए, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब इसका उद्घाटन हुआ, तो उस समय अयोध्या में लाखों लोग मौजूद थे। अयोध्या की सीमाओं को बंद किया गया और लोगों से अपील की गई कि भैया आप अपने घर पर रहिए, क्योंकि अब अयोध्या में ठहराने की हमारे पास जगह नहीं बची है। इतनी बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग पहुंचे। लोग पागल हो गए थे जब भगवान की पहली बार दर्शन किए, उनकी मूर्ति को देखा। इतनी अलौकिक, इतनी दिव्य, इतनी सरल, इतनी मासूम। लेकिन उन्हीं भगवान राम के साथ आज चंद लोगों ने धांधली की है, एक सुनियोजित धांधली, और ये कितने दिनों से चली आ रही है किसी को नहीं पता। सरकार का कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा उन लोगों को जिन्होंने भगवान के साथ चोरी करने की कोशिश की है, भगवान को ठगा है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन किया गया है और 15 दिनों का समय खुद मुख्यमंत्री ने मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन का समय दीजिए, जिसमें 5 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर जांच सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए,
सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं कि उन्होंने उद्घाटन किया मंदिर का, भगवान का पूजन किया सबसे पहली बार। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में हमने इतना स्टेप उठाया कि आज मंदिर, भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो चोरी का जिम्मा कौन लेगा? अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर से ही अखिलेश यादव को ललकारते हुए समाजवादी पार्टी को घेरते हुए साफ तौर पर यह कहा कि जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं वो आज राम भक्ति का पाठ हमें न पढ़ाएं। जिन्होंने कभी भी राम मंदिर बनने का सहयोग नहीं किया, हमेशा विरोध में खड़े रहे, हमेशा अपोजिशन में खड़े रहे, हमेशा अपोजिट खड़े रहे, आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करे, कदापि ना करे। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंदिर में आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की जांच हो रही है। कितना चढ़ावा आया, देखिए अनगिनत चढ़ावा, जिसकी गिनती आप और हम जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो भगवान के मुकुट से लेकर पैरों की पैंजनियां तक सब कुछ सोने और चांदी से जड़ी हुई थी। लेकिन आज उन्हीं भगवान के साथ ठगी की जा रही है, चोरी की जा रही है, धांधली की जा रही है। देखिए, हो सकता है कि इंसान के बनाए हुए ये सीसीटीवी में वो तस्वीरें कैद ना हुई हो, उसे बंद कर दिया गया हो, उसे डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन जो ऊपर वाला देख रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है, उसका हिसाब जरूर होगा। अब अयोध्या में इसी विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। वहां पर तमाम संत, महात्मा, साधु, आम जनता ये कह रही है कि ये विश्वास करने लायक नहीं है। ये खबर जब सुनी, जब पता लगा तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये इंसान जिनको भगवान ने बनाया आज वो भगवान को ठगने का काम कर रहे हैं। अब इस पर राजनीति गरमाई हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं कि क्या इन्हें नहीं पता चल पा रहा था कि हो क्या रहा है। चंपत राय जो महामंत्री हैं और तमाम पदाधिकारी इस समय संदेह के घेरे में आ चुके हैं कि अगर नीचे धांधली हो रही थी तो ऊपर शीर्ष पर बैठे ये लोग कर क्या रहे थे। पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता था तो इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई, भगवान के मंदिर से चोरी कैसे हो गई। और इस देखिए 5-10 लाख रुपयों की चोरी की बात नहीं आई है सामने, 7 करोड़ रुपए की चोरी की बात बताई जा रही है। हमारे साथ आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं और भी हमारे मेहमान जल्दी ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आलोक पांडे जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? राम मंदिर में चोरी हुई है, ये कोई आम बात नहीं है। देश और विदेश से श्रद्धालु यहां पर आते हैं, अपनी श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में जो भी अर्पण करना चाहते हैं वो करते हैं और ये सोचते हैं कि जो पैसा, जो चीजें उन्होंने भगवान के चरणों में चढ़ाई है, इसका उपयोग होगा भगवान के मंदिर के निर्माण में, अयोध्या के निर्माण में और गरीबों के निर्माण में। लेकिन बड़ी चोरी सामने आती है, धांधली सामने आती है, भगवान को ठगने का काम सामने आता है। देश की जनता उस पर भरोसा करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जिन लोगों ने भी इस भ्रष्टाचार को किया है वो उत्तर प्रदेश और देश की और दुनिया भर की जनता के सामने आएंगे और उसके बाद उन्हें न केवल आएंगे बल्कि उन्हें दंडित भी किया जाएगा। ऐसा कठोरतम दंड मिले जिससे कि आगे आने वाले जो लोग हैं वो किसी भी मंदिर के चढ़ावे को चोरी न कर सके। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम भारत के जितने प्रमुख मंदिर हैं उनमें ऐसी सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था की जाए कि दोबारा ऐसा करने वाले लोग अगर चाहें भी तो वो काम न कर सके। किसी एक व्यक्ति पर आप भरोसा करना, किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे देना मुझे लगता है अनुचित है। इसमें पूरी एक पारदर्शी टीम होनी चाहिए। इसमें सरकारों का दखल तो वैसे भी है, सारे के सारे मंदिरों पर चढ़ावा तो ज्यादातर सरकार ले जाती है। तो उसके बाद जो मंदिर अभी बचे हैं, भगवान राम का, प्रभु राम का मंदिर का चढ़ावा अभी सरकार के दखल में आया है कि नहीं आया? वरना भारत के सबसे प्रमुख बड़े मंदिर तो चढ़ावे के रूप में सरकार की ट्रस्टी वही ले जाती है। तो कम से कम सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ये चोरी अब दोबारा ना हो
रुके और मिसाल कायम हो कि इसके बाद कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के लिए सोच भी न करे। बिल्कुल, देखिए सीएम ने 10 दिन का समय मांगा है, 15 दिन का समय मांगा है, जिसमें 5 दिन पूरे हो चुके हैं। एसआईटी का गठन हुए, जांच शुरू हुए, अब महज 10 दिन बचते हैं। अब इस पर सियासत भी देखिए आलोक जी शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि नाक के नीचे से चोरी हो गई, किसी को कैसे पता नहीं लगा। ये सब मिली भगत है और राम के साथ ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव की विपक्ष में है, भगवान राम को नहीं मानते। उन्होंने एक बार कहा भी था कि वो मंदिर पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारा तो कहावत है कि अब कोई व्यक्ति अगर सही बात कह रहा है, वो व्यक्ति गलत भी है, उसकी सही बात तो मान लेनी चाहिए। अखिलेश यादव का प्रभु राम मंदिर आज तक गए नहीं, मुझे लगता है उनको रास्ता भी नहीं पता होगा। भगवान राम का मंदिर कहाँ बना है उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि गए ही। मैं क्या हूं तो मुझे पता है, मैंने तो टेंट में भगवान राम को देखा है। तो जो गया नहीं है, जिसके पिता ने सैकड़ों राम मंदिर आंदोलनकारियों की हत्या करवा दी, और वो ये कहते भी हैं कि अगर मुझे और मरवाना पड़ता तो मैं और हिंदुओं को मरवाता, ये अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं। तो इस तरह का चिंतन रखने वाला व्यक्ति जब बगुला भगत बनने की कोशिश करता है तो दुख होता है, लेकिन फिर भी भारतीय गणतंत्र में, भारतीय समाज में चिंतन है कि अगर कोई व्यक्ति भले ही उस पद के योग्य ना हो, भले ही उसका आलोचना करने के लायक भी ना हो, भले ही वो सक्षम ना हो, लेकिन अगर वो सही बात कह रहा है तो मान लेनी चाहिए। अखिलेश यादव की बात तो सही कि भाई चोरी हुई है, और विपक्ष ने सबसे पहले ओपन किया था। अखिलेश यादव ने कहा था 7 करोड़ की चोरी हुई है, और आदरणीय चंपत राय जी इसके सब कुछ है। सबसे पहला काम तो चंपत राय को हटाओ, मंदिर बचाओ। चंपत राय जैसे व्यक्ति अगर मंदिर में ट्रस्टी बने रहते हुए जांच करेंगे तो चोरी करने वाला चंपत राय भाई सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अगर वो चोरी कर रहे हैं या करवाए हैं, उनकी जानकारी में है और उन्होंने नहीं बताया, कई कारण हो सकता है कि कोई ईमानदार हो सकता है कि उनसे नीचे जुड़े लोग हो वो बेईमान हो, लेकिन जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो राम मंदिर में चंपत राय जी हैं। तो चंपत राय जी को पहले हटाएं, किनारे रखें, क्योंकि बात यहाँ व्यक्ति की नहीं है, बात प्रभु राम की है। ऐसे नाने कितने चंपत राय आएंगे और चले भी जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन मंदिर वही रहेगा। लेकिन तो इसलिए कोई व्यक्ति भगवान राम के से बड़ा नहीं हो सकता। उनकी व्यवस्था में चंपत राय जी के नेतृत्व में जब वो उस मंदिर के सब कुछ है, उस समय चोरी हुई है, तो उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि वो बीमार हो जाए, आईसीयू में चले जाए और उनसे कोई पूछताछ ना हो पाए। बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि शीर्ष पर बैठे लोगों को कैसे पता नहीं चल पाया कि नीचे इतनी बड़ी धांधली हो रही है। सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दारा सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है दारा सिंह जी। देखिए राम मंदिर में घोटाला हुआ है, धांधली हुई है। अभी तक हम लोग तमाम तरीके के घोटालों का जिक्र करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मंदिरों के साथ भी घोटाला शुरू हो गया। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश एक धर्म का सबसे बड़ा आस्था का प्रदेश है, और जब इतिहास की बात की जाती है और जब पुराने सालों को याद दिलाया जाता है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी नजर आती है, जिसमें रावण नहीं सन्यासी का भेष बना के आता है और सीता माता जी का हरण कर देता है। भारतीय जनता पार्टी आज युग की वही रावण है जो सन्यासी बनकर चोरी कर रही है। कभी नौजवानों की नौकरियां चुरा ली जाती है, कभी महिलाओं का हक अधिकार छीन लिया जाता है किसानों का, और कभी मंदिर में राम के नाम पर भी राजनीति करके जब चमक जाते हैं तो वहां भी चोरी करना शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, तो मैं कहता हूं कि वो अपने बाप की नहीं है, क्योंकि जिसको अपने बाप का पता नहीं होगा उसे इतिहास और संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। संविधान होता है, प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो या डीएम हो या फिर ब्लॉक प्रमुख हो, सबका एक नियम में प्रोटो होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर ज्ञान अगर कोई मीडिया पे बोलता है तो यही मन करता है कि इन जैसे आदमियों को संविधान फिर से पढ़ाया जाए और इनको फिर से विद्यालय भेजा जाए। मैं किसी की बात हो, चोरी हुई, चोरी की पहले इन लोगों ने कहा कि वहां पर कोई चोरी नहीं हुई। जब पैसा मिला, खुलासा हुआ, तो चंपत राय की ज्यादा
एक टिल्लू यादव का ज्यादा चर्चित किया गया। क्यों? क्योंकि टिल्लू यादव थे, बाकी लोगों को दबा दिया गया। आज चंपत राय जी का एक बयान भी आया है, योगी जी से चंपत राय जी मिलने जा रहे थे, अयोध्या में योगी जी भी गए थे और चंपत राय जी को वहां पर मिलने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। तो चंपत राय जी ने कहा है कि जो आग रहेगी ना तो ये दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली तक फंसेगी, और हम लोगों ने बराबर इस पे बयान दिया। इसमें हिस्सा दिल्ली तक गया है और एसआईटी इसमें क्या कर लेगी? इसमें एसआईटी में कौन लोग तैनात किए जाते हैं? जब निर्वाचन आयोग का जो मुख्य अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगता है, तो सोचिए जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो जब बोलने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा, तो सोचिए ये छोटे मोटे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वहां सिर्फ सबूत मिटाने गए। तो दारा सिंह जी दारा सिंह जी किस पर भरोसा करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोगों को भेज दिया जाए तब भरोसा करेंगे? समाजवादी पार्टी के, अरे आलोक जी शांत रहिए, आपसे मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। अरे पढ़े लिखे हो आप, इतने सब हो, किसी की डिबेट में क्यों बोलते हो? अभी तो आप कुछ ज्ञान दे रहे थे। आप इसीलिए कहते हैं ना, मैं इसीलिए शुरुआत में बोला कि आप जब बोल रहे थे तो हम समझदारी से सुन रहे थे और एक अच्छे वक्त वो बदतमीजी में सुन रहा था आपकी जो आप कर रहे थे। सुनिए, अब आपको बता दें कि आप अगर समाजवादी पार्टी को भेजोगे तो सीधा सीधा ये लोग बन जाएंगे। अखिलेश यादव को भेजेंगे और जाएंगे, पहले पूछ के बताओ अखिलेश यादव जाएंगे? नहीं, आपको इसलिए पीड़ा क्यों हो रही है? दिया जाए वो राम मंदिर जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूछो तो अखिलेश भैया से, लगाओ फोन, लाइव फोन लगाइए अखिलेश भैया को, चुनौती देता हूँ नहीं जाएंगे। मेरी चुनौती है अखिलेश यादव को, जाएंगे हो? लगाइए लाइव फोन बात अपडेट पे, अभी अखिलेश यादव फोन लगाओ और कहो कि अगर जांच में तो अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे वो? पूछिए, लाइव पूछिए अखिलेश यादव से। हम लोगों ने तो कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। अरे आप पहले किसी दलाल को बुलाए नहीं जाएंगे, वो आज तक रास्ता नहीं जानते। बना लिया आप लोग, अपना मंदिर खुद बना लिया है, नहीं जानते, वो जाएंगे ही नहीं, दूध दबा के निपट लेंगे इधर उधर, नहीं जाएंगे वो। आप लोग जानते इसीलिए तो चोरी कर लिए, इसीलिए तो चोरी कर लिए हो आप लोग, रास्ता जानते थे इसलिए चोरी किए हो। पूछो तो अखिलेश यादव को, मैं चुनौती देता हूँ आपको, अखिलेश यादव से टच में है कि नहीं बताइए, बताइए टच में है, डायरेक्ट फोन मिला सकते हैं उन्हें, मिला सकते तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, लाइव मिलाइए अखिलेश यादव जी को। चलिए ठीक है, पूछिए आलोक हो रही, आपकी पीड़ा क्यों हो रही है? आपकी पीड़ा क्यों हो रही है? मैं तो भाई आपको ये बता रहा हूँ कि भाई नए भक्त बने हो क्या, ओरिजिनल भक्त हो या टैलेंटिंग की तरह हो भैया आप लोग? ठीक है आलोक जी, नहीं है, धैर्य रखिए आलोक जी, धैर्य रखिए आलोक जी। नहीं है आलोक जी, जर्सी गाय नहीं, गमले में उगे हुए बरगद से बराबरी मत करे, समझ गए? हम लोग नहीं जानता, ठीक है। वही तो पीड़ा आपको ज्यादा हो रही है। प्रदीप सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईटी का गठन कर लीजिए या किसी का भी गठन कर लीजिए, धांधली हुई है और उसे छुपाया जाएगा, कैसे जनता के सामने रखेंगे? क्योंकि राम मंदिर में घपला हुआ है, अभी तक तो चलिए इधर उधर की बातें हो जाती थी, अब सीधे राम मंदिर पर के अंदर ही घपला होने लगा है, घोटालेबाजी होने लगी है। देखिए, घटनाएं होती हैं तो जो संस्थान है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करती। ये घटना हुई है, अभी क्या निकल के आएगा एसआईटी जांच करेगी। हम आप विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, समाज के कुछ ना कुछ लोग कभी लोभ में, लालच में अपनी निष्ठा को तोड़ देते हैं। हो सकता है यहां भी ऐसा हुआ हो, तो गुस्सा रखना चाहिए भाई, हम संवैधानिक लोकतंत्र में हैं, कोई अगर प्रश्न उठाया जाएगा तो उसकी जांच होगी। अब इस समाजवादी पार्टी के हमारे नेताजी जिस तरह से आलोक जी पर आक्षेप लगा रहे हैं, भाई हम लोकतंत्र में हैं, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम माई वर्ड इज डिसीजन, माई वर्ड इज लॉ। सैफई कुनवा से लेकर के उनके जितने ये चट्टे बट्टे हैं सब यही भाषा बोलते हैं। अरे भाई, आपने कोई प्रश्न उठाया या
पब्लिक डोमेन से कोई प्रश्न आया या कोई जानकारी वहां से कोई प्रश्न आया, उस पर जज होगी ना, जांच होगी ना, जांच होगी, उसका जो भी परिणाम आएगा वो जनता के सामने होगा। समाजवादी पार्टी को जांच पर भी भरोसा नहीं और है, अभी जो SIT पर भरोसा नहीं है। तो मैं समझ क्या अखिलेश यादव जी कभी जाते हैं वहां दर्शन करने, कभी गए हैं राम मंदिर? भाई कभी गए हो तो बताएं, या आप पूछ लें इनसे, दारा सिंह जी से, क्या अखिलेश जी को ले जाएंगे भगवान राम के दर्शन कराने? दारा सिंह जी देखिए, अब चाहे वो आलोक जी हो और चाहे वो प्रदीप जी हो, यही सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव तो देखिए मंदिर का निर्माण हो गया, देश दुनिया से लोग भगवान के दर्शन करके चले गए, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रदीप जी। देखिए बात यह है कि नाच ना हो आंगन टेढ़ा। अब ये लोग चोरी में फंस गए हैं, इन लोगों का बंदर बाट हो गया है। अब इनको हो रही पीड़ा की जनता के सामने हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि हम राजनीतिक हैं, हम किस मंदिर पे जाएंगे, कौन चोरी में फंस गया है, कौन चोरी में फंस गया है दामोदर जी? वो दारा सिंह जी। समझ गए। और ये बात ये हम बता दे रहे हैं कि देखिए अभी तक अगर इसी समाजवादी पार्टी का कोई नेता होता या पिछड़े दलित का कोई व्यक्ति होता तो अब तक योगी जी का बुलडोजर गरजने लगता। पर बात यह है कि उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के ही रखे हुए सदस्य थे टेस्ट में। तो जो लोग टेस्ट को भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है दारा सिंह जी, टेस्ट अपना स्वतंत्र निकाय को भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी उसमें नहीं है। पहले तो अपने को क्लियर करिए, ट्रस्ट कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है। पहली बात तो ये करिए, ट्रस्ट अपने आप में एक नियम कायदे कानून से बना हुआ है, तो नियम कायदे कानून उस पर सब लागू होंगे। SIT जांच भी होगी, दोषी पाया जाएगा, जेल भी जाएगा, रिकवरी भी होगी, लेकिन भरोसा करना ही पड़ेगा ना। उड़ते हुई जमीन कब दिखाया गया, सब कुछ तो सामने आ गया, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? सवाल तो ये है सबसे बड़ा कि सब कुछ सामने है और उसके बाद ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना कहीं बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर भी जंग खा गया, मुख्यमंत्री जी की जुबान भी बंद हो गई और उसके बाद कहते कोई नहीं। अरे जो हुआ है केंद्र सरकार द्वारा ही वहां पर गठित किया गया, ये पहले बताइए लोगों से ना कि मोदी जी द्वारा, कोई बिजनौर का है तो कोई बलरामपुर का है, कोई कहां का है, और वो सब कहां से रसीद किसकी कहां कटी है ये भी सबके पास है। आप झूठ नहीं बोल सकते। दारा सिंह जी, जनता के बीच में आप जिस तरह से ठीक है, लोग आप पर खुद हंस रहे हैं। दारा सिंह जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोगों को हक नहीं बनता। कई कर्मचारी होते हैं, अगर कोई कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है या संलिप्त पाया जाता है या जांच के बाद निष्कर्ष निकलेगा तो हम बिना सुध के किसी पे आरोप लगा देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ट्रस्ट चलाती है ना, सरकार ट्रस्ट चलाती है। मंगेश यादव पर शक के दायरे पर इनकाउंटर कर दिया गया था और इसमें तो आपको पता है ना, मंगेश यादव जो आप यादव ही खेलिए, आप यादव ही खेलते रहना। यादव के बाद में फिर आप आ जाना हमारे जो मुस्लिम बंधु, उनका किसी का नाम लेना, यही करते रहना। आपको किसी भी पे भरोसा नहीं है, किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं। इतने ईमानदार अधिकारी इनके नेतृत्व में SIT बनी है, उन पे भरोसा करना पड़ेगा आपको। हमारे दोहरा चरित्र, दोहरे लोग, दोहरे चेहरे वाले लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जब अपनी बात ये सब सैफई में पाए जाते हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग सब सैफई में पाए जाते हैं। तो चोरी का बंटवारा हुआ है, बंदर बाट हुआ है, इसीलिए बुलडोजर नहीं चल रहा है, इसलिए योगी जी गरज नहीं रहे। नहीं अब तक योगी जी दारा सिंह जी, गरजना नहीं, ये समझ जी। दारा सिंह जी, देखिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है सवाल उठाने का। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो आज राम भक्ति की बात कैसे कर सकते हैं? आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा आपके लिए तो भगवान राम अयोध्या नरेश नहीं है। आपके लिए तो अभी जो आपके सांसद जीते वो अयोध्या नरेश है। आपके लिए तो अभी जो आपके सांसद जीत गए थे ना 24 में, हम लोग अगर राम जी पैसे नहीं बचा, आपके लिए तो आपके सांसद है अयोध्या नरेश। क्या बात करेंगे आप आस्था की?
भगवान राम पर गोलियां चलवाने, भगवान राम के जो आस्थावान श्रद्धालु हैं उन पर गोलियां चलवाने वाले लोग, सांसद आपके जीत गए तो उनको अयोध्या नरेश बताने वाले लोग, क्या भगवान राम की मर्यादा को जाने, क्या उनके आस्था को जाने? राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप चिल्लाइए। राम भक्तों का आरोप लगा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि जिनको संविधान के बारे में नहीं पता, जिसको नियम के बारे में नहीं पता, वो क्या जानेगा कि क्या है। राम भक्तों की बात अब मत करो। राम राम जपना, पराया माल अपना करने वाले लोग ये बता दीजिए। मेरा एक सवाल है, उस सवाल को घुमाओ मत। ये बताइए आपका बुलडोजर क्यों नहीं चला? जिनके यहां से पैसा मिला उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और जिन जिनके नाम पर जमीन खरीदी गई उनके वहां पर अभी तक जांच क्यों नहीं बैठी? क्यों नहीं बैठी भाई? और ऐसा करो भाई, आप एक प्रार्थना पत्र दे दो एसआईटी को, कहना साहब हमें जांच टीम में शामिल कर लें, कोई नियम कायदा होता हो तो आप शामिल हो जाइए। और आप छोड़ो, आपकी तो चलो, आप अखिलेश जी से बात कर लीजिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बात कर लीजिए जरा। वो जाएंगे वहां अयोध्या धाम, वो जाएंगे जांच करने, वो जाएंगे, पहले भगवान राम को शीश नवाएंगे, उसके बाद में कहेंगे हाँ हम भी कुछ आपको सबूत देने आए हैं। हम लोग धर्म को मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। धर्म को मानते हो आप? अच्छा ये बताइए, संविधान बना है कि धर्म? हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को आप मनुवादी बताने लगते हो तुरंत। कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते पंडित जी जो कहेंगे वही हम करेंगे, और कभी कह देते हम शूद्र हैं, कभी कह देते ओ मिश्रा जी क्या बात करोगे आप? जाति जात की गोलबंदी करके राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग पाओगे? भगवान राम आस्था का विषय, वोट का विषय न कभी थे न होंगे। ठीक है, जनता क्या सुन रही होगी, क्या समझ रही होगी? सोनिया जी, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। अगर किसी ने भगवान राम के ट्रस्ट में किसी कर्मचारी ने, भाई वो सैकड़ों कर्मचारी हैं, ऐसा तो है ना कोई एक व्यक्ति पूरा ट्रस्ट, भाई कोई गेट से लेकर के काउंटिंग से लेकर के, अगर किसी की आस्था डिगी होगी, किसी लोग लालच में आया होगा तो एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी और उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? सुनिए, देखिए यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं, और दारा सिंह जी का भी यही कहना है, उनकी भी आस्था राम से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, रिकवरी स्टार्ट हो गई, इट मींस घोटाला हुआ है, अभी तक किसी को पद से हटाया क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर गलती, देखिए अगर गलती घर में किसी बच्चे की होती है तो उसकी जिम्मेदारी तो बड़ा उठाता है ना। तो वहां पर बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग, चंपत राय जैसे, उन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, आज तो योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भी वो नहीं पहुंचे या उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। क्या जांच पूरी होने से पहले हम निष्कर्ष पर पहुंच जाए? लेकिन सवाल तो उठाए जाएंगे ना, निष्कर्ष पर तभी पहुंचेंगे जब जांच पूरी हो जाएगी। तो जा रहे हम लोग, सवाल उठाए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दारा सिंह जी भी कर रहे हैं। जनता जवाब देगी। देखिए चंपत राय, एसआईटी जांच, आप कह रहे एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया होगा, जिन लोगों ने भी भगवान राम के नाम के साथ खिलवाड़ किया होगा, उन पर कार्रवाई होगी, दैट्स ऑल। ठीक है आलोक जी, देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर जवाब देने को तैयार नहीं है कि जिन पर जिम्मेदारी थी, जिन कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, करोड़ों रुपए के दान की। रुक जाइए प्रदीप जी, रुक जाइए, नहीं कर सकते, रुक जाइए, मेरा सवाल है, आपने जवाब दे दिया, मैं जरा आलोक जी के पास भी, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, रख लेने दीजिए। आलोक जी देखिए, चंपत राय पर सवाल उठ रहे हैं, और आज नहीं उठे, पहले भी कई बार उठ चुके हैं। अब चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर भी दो धड़ों में हर चीज डिवाइड हो चुकी है। एक धड़ का कहना है कि चंपत राय बड़े ईमानदार व्यक्ति है, तो दूसरे का कहना है कि इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा है, जिसकी नाक के नीचे से मक्खी नहीं निकल सकती है, उसके नाक के नीचे से 7 करोड़ रुपए कैसे निकल गए, पता कैसे नहीं चला? इस देश में दो लोग काफी ईमानदार जी, एक तो है ना, एक मनमोहन सिंह जी, वो भी बहुत ईमानदार थे, लेकिन उनके नाक के नीचे से चोरी हो जाती है। और वहां भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आप तो भाई रेड कोट पहन के नहाते हैं बाथरूम में। अभी चंपत राय क्या पहन के नहाते हैं? कोई चंपत राय राजनीतिक पद में नहीं है। अगर आरोप लगा है तो इन्हें तुरंत जिस पद पर उसे छोड़ देना चाहिए।
कोई क्या पॉलिटिकल पद पे है कि उनके ऊपर झूठा आरोप लग गया? आलोक जी, केशव प्रसाद मौर्य तो उन्हें पूजनीय बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उन्हें पूजनीय बता रहे हैं। अरे वो कोई कुछ भी बताता रहे, अगर कोई चोरी करते हैं वो मतलब अगर चोरी 50 कर्मचारी मानो शामिल हुए तो गलती अल्टीमेटली किसकी? उन 50 की या जो उसका हेड है चंपत राय उनकी? गलती तो चंपत राय की भी है। अब ऐसा ना हो कि 50 लोगों को 25 लोगों को बलि का बकरा बना दे और चंपत राय जी मुफ्त में निकल रहे, बोले नहीं इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो आप मंदिर क्या संभाल रहे थे? मंदिर में एक पत्ता भी उठता है कि यहाँ से उठा के यहाँ रखा जाएगा, एक सिक्योरिटी गार्ड भी आता है, सब कुछ चंपत राय की इच्छा से होता है। तो कम से कम चंपत राय जी यहाँ तो नैतिकता दिखाते, दूसरी जगह तो मैं भारत में नैतिकता नहीं देख पाता। लेकिन अगर प्रभु राम के मंदिर में भी मॉरलिटी वो नहीं दिखा पा रहे तो फिर किस बात के वो बड़े सीधे साधे सज्जन, बिल्कुल मनमोहन सिंह जैसे? तो मनमोहन सिंह समय घोटाला हुआ तो फिर मैं क्या मानूं? तो इसलिए मैं नहीं कहता चंपत राय जी शामिल थे, नहीं थे, लेकिन अभी तो घाटों थे। जांच तो ढंग से हो जाए। तुम्हारे कार्यकाल में ही, तुम्हारे समय में ही मंदिर में भ्रष्टाचार के आरोप है, चोरी के आरोप है और आप अपने पद पे बने हो। आलोक जी, अब इस्तीफे देने का पैटर्न खत्म हो चुका है देश से। नैतिकता को हम लोगों ने काल कोठरी में बंद कर दिया है। इस देश में मॉरलिटी नाम की कोई चीज बनी है या सब लीगल ही मैटर होगा? आलोक जी, अब इस्तीफा देने का पैटर्न इस देश से खत्म होता दिखाई दे रहा है। कितना भी कुछ बड़ा हो जाए, इस्तीफा नहीं दिया जाता। नहीं, ये गलत बात है। पॉलिटिकल मैटर तो छोड़ दीजिए, आप रिलीजियस मैटर में भी नैतिकता खत्म कर देंगे। सब कुछ लीगल 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 चीजें ठीक है, लेकिन इथिकल भी तो कुछ रखेंगे कहीं पर, कि नहीं रखेंगे? दारा सिंह जी, देखिए आप लोगों पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि अभी तक अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं पहुंचे और आप लोग विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। तो क्या ये सिर्फ राजनीति करने का एक तरीका बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास? और आप लोगों को विपक्ष में बैठे हैं तो देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी भी है सवाल उठाना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी दो तरह की बातें रखी गई। उनका जैसे चरित्र है वैसे उनकी भाषा है। पहली चीज, माननीय श्री अखिलेश यादव जी इसीलिए नहीं गए क्योंकि आप देखिए कि जो वहां के जो पूरे काम करने वाले पूर्व लोग हैं वो खुलकर अयोध्या में बयान दे रहे हैं कि चोरी बहुत दिन से चली आ रही है, कई दिनों से चलती आ रही है। हाँ। नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप छेड़ रहे हैं। तो ये चोरी को उजागर करने वाले लोग ही ये बता रहे हैं कि नहीं जाएंगे मेरे भाई आलोक जी, आप बोलता हूं लेकिन आपका लॉजिक तो नहीं बर्दाश्त हो रहा भाई। सुनिए, आपका कोई नहीं, आप कैसे बर्दाश्त नहीं? अखिलेश यादव इसलिए मंदिर नहीं गए क्योंकि उनको पहले से पता था कि चोरी हो रही है। मैं क्यों जाऊं? मंदिर जाऊंगा तो दुआ रहे। ये तो बहुत बड़ा विषय है। अखिलेश यादव जी को मालूम था चोरी हो रही है, तो चोरी करने वाले लोग क्या उनके संपर्क में थे? फिर चोरी करने वाले लोग संपर्क में थे? क्या बात करते हो आप? आपको एजेंसियों पे भरोसा नहीं, जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं, किसी पे आए बाएं साए निर्दल प्रलाप करोगे। ठीक है, अखिलेश जी कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल है, उन्हें कहना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पहले से मालूम था तो ये तो और बड़ी बात है। उन्हें मालूम था चोर कौन है, चोरी कौन कर रहा है, वो बोल नहीं रहे थे। दारा सिंह जी, दारा सिंह जी तो क्यों नहीं बोले? ठीक है दारा सिंह जी, जो आपने ये भी बात कही है कि अखिलेश यादव को पहले से पता था इसलिए वो मंदिर नहीं गए, अगर आप लोगों को आस्था नहीं है तो फिर आप लोग कैसे, मतलब फिर यहाँ पर आप लोगों की बयानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप भगवान राम के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो, कैसे फेंक लोगे? अगर आपको मालूम था तो फिर आप बोलते हैं भैया हम इसलिए नहीं जा रहे, वहां चोरी हो रही इसलिए नहीं जा रहे हैं। आलोक जी सुन कुछ भी आए बात साहब, कुछ भी बोलेंगे। आलोक जी आपका वॉल्यूम थोड़ा हाई है, थोड़ा सुन लीजिए। क्या है मुझे तो ये चल ये डिबेट है क्या है भाई? मैं कहता हूं मैं इनकी तरह धर्म को धंधा नहीं बनाता हूं, राजनीति में आड़ में नहीं लाता हूं। अगर ऐसा है तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी मंदिर बनवाया है, और जब कोई पूजा होता, कन्या पूजा होता, समाजवादी पार्टी के आप तस्वीर देख सकते हैं। आदरणीय डिम्पल जी कैसे पूजा करती है, अखिलेश जी कैसे करते हैं। मगर हम लोग धर्म को जो है भगवान को, समाजवादी पार्टी जो मंदिर बनाएगी उसमें जाएंगे, लेकिन जो भगवान राम का मंदिर है, जो पौराणिक काल से जो स्थान है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि तय की है, वहां नहीं जाएंगे। वहां जाने से इनकी आस्था टिक जाएगी। ये जो बने उसका नाम भी समाजवादी मंदिर मत रख देना।
बोल लो जनरेटर इतना जनता सुन नहीं समझ रही। बोलिए आप, बोलिए, क्यों चुप हो गए? बोलो, क्या बोले? बोलिए। चलिए हम आपके भाई, पास आप आते बोल रहे हो हैं, कि दारा सिंह जी भगवान आपके राम पास का लौटते हैं, मंदिर- लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद है, क्या कुछ कहने सुनिए। रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, गौ मैया की, गौ मैया की, जानकी मैया की, जानकी मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। नगर निगम की 270 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण, रामायण वैक्स पार्क के शुभारंभ, जोनल कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, महापौर अयोध्या महंत पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राधेश्याम त्यागी जी, कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व विधायकगण श्री इंद्र प्रताप तिवारी, कब्बू तिवारी जी, श्री गोरखनाथ बाबा जी, श्री रामो प्रियदर्शी जी, नगर निगम कार्यकारिणी के सभी पार्षदगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के हमारे सभी नागरिक बहनों और भाइयों, एक अभिनव कार्य के लिए जिसे नगर निगम का नवाचार भी कह सकते हैं, एक वैक्स रामायण म्यूजियम यहां पर बनाने के लिए नगर निगम को बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा था जब 31 मई को नगर निगम अयोध्या ने महापौर जी के नेतृत्व में स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया था और हजारों लोग अयोध्या के गलियों में, मोहल्लों में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे और उससे अयोध्या की छवि काफी अच्छी बनी थी। आप केवल एक नगर निगम के पार्षद या नागरिक नहीं हैं, दुनिया की सबसे अधिक संभावना वाली आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी के वासी भी हैं और प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली से जुड़े हुए नागरिक भी हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आपको अयोध्या में जन्म लेने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पूरे चमत्कार को अपनी दिव्य चक्षुओं से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। पीढ़ी आंदोलन करती थी, आंदोलन 2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं था, 500 वर्षों का था, 500 वर्षों का, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके
जो भी राम के काज में बाधक बना उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के संकल्प के साथ राम भक्त भिड़ उठता था और लड़ता था, अपने आप को बलिदान करता था, उसी में अपना सौभाग्य मानता था। हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन बाधाओं को दूर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और दुनिया के अंदर अयोध्या का गौरव बढ़ा है। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है, कोई प्रभु के अस्तित्व पर उंगली भी नहीं उठा सकता। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। जो हमने सुना है, रामचरितमानस और रामायण के ग्रंथों में पढ़ा है, इच्छा होती थी बचपन में क्या ऐसी अयोध्या होगी, लेकिन जब अयोध्या में आज से 40 वर्ष पहले दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, दिल को ठेस पहुंची थी। वह समय आंदोलन का था, राम जन्मभूमि आंदोलन का, संघर्षों के साए में सन्नाटा था। लोग भयभीत थे। सरकारों की मंशा तब अच्छी नहीं थी। मन में उत्सुकता थी, क्योंकि हमारे गोरक्षपीठ की 3-3 पीढ़ियां केवल एक जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ करके प्रभु राम, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, लेकिन भारत राष्ट्र की पहचान है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वही तसक सब हर भारतीय के मन में थी, हर संत के मन में थी। वो किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय का हो, अयोध्या के प्रति उसके मन में यह भाव था। 2017 में जब हमें मौका मिला तब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा। कैसे अयोध्या का विकास हो देख के पीड़ा होती थी। संकरी गलियां, गंदगी का अंबार, 5 से 6 घंटे कुल बिजली मिलती थी। राम जी की पेड़ी में सरयू मैया का जल वैसे ही सड़ता रहता था, गंदगी का अंबार रहता था, हर एक व्यक्ति कोसता रहता था। और याद करिए 2017 में तब हम लोगों ने यहां दीपोत्सव का आयोजन किया था। आज भी दीपोत्सव का आयोजन होता है, लाखों लोग उसमें सहभागी बनते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। दुनिया देखती है अयोध्या का यह आयोजन बन गया है। और आज अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो चुकी है। 4 लेन की सड़कों से अयोध्या चारों ओर से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चिढ़ थी, वही अयोध्या का विरोध भी करते थे और वही अयोध्या में आज फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वही विरोध करके अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की नाराजगी है कि रेन बसेरा का नाम निषाद राज के नाम पे क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की चिढ़ है कि माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे और कभी राम भक्तों पर लाठी और गोली भी चलाते थे। और आज की अयोध्या
सब कुछ है। देश की सोलर सिटी अयोध्या, चारों ओर से कनेक्टिविटी बेहतरीन अयोध्या की। और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया का जो आज अयोध्या न आना चाहता होगा? हर व्यक्ति आना चाहता है, आ रहा है। और इसलिए उस अयोध्या में एक नवाचार नगर निगम के द्वारा रामायण का एक वैक्स म्यूजियम पीपीपी मोड पर बना करके उन्होंने तैयार किया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उसका उद्घाटन करते हुए। आप भी देखेंगे कितना शानदार बनाया है और बनाने का प्रयास हुआ है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में नगर निगम के साथ मिलकर के एक प्राइवेट पार्टी ने शिवालिक पार्क बनाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतिकीर्ति को जो भी वेस्ट स्क्रैप था उसका इस्तेमाल करते हुए बनाया था और इतना लोकप्रिय हुआ था कुंभ के दौरान। जितना उसके निर्माण में खर्च हुआ था उससे ज्यादा इनकम उसने केवल 1 महीने के अंदर महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में की थी। आज भी सर्वाधिक भीड़ वहां होती है उसमें। मैं झांसी में गया था, कल फिर मैं झांसी जा रहा हूं। मैं झांसी गया था, वहां उन्होंने ब्रह्मांड के पूरे 9 ग्रहों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया। मैं मुरादाबाद गया, वहां मुझे रामायण वाटिका और संविधान वाटिका देखने को मिले। हर एक नगर निगम कुछ न कुछ नया करने का कार्य कर रहा है और अयोध्या ने रामायण वाटिका के नाम पर यह प्रस्तुतिकरण किया है। नगर निगम ने एक अच्छा प्रयास किया है। लोग आएंगे, देखेंगे, यहां पर इसका आनंद लेंगे। एक नयापन लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा होगा। जहां पर जो दृश्य है वहां पे हम कुछ डिजिटल फॉर्म में यह व्यवस्था करें कि व्यक्ति उसको ऑन करके देख सके, उसका एहसास कर सके दृश्य क्या है, उसके सामने वो स्क्रीन आ जाए। हम उसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकता है। जहां पर हम पहुंचे वहां पे वह रामायण की चौपाई बसती हुई अपने आप दिखाई दे। आनंद आ जाएगा, पूरा देश उसके प्रति समर्पित होगा। कुछ ना कुछ हमें अयोध्या में और भी देना होगा और यही हमारी पहचान होगी। लेकिन अयोध्या वासियों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए सरकार ने पैसा यहां के लिए कमी नहीं होने दी। 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अकेले अयोध्या के लिए हम लोगों ने दी और लगातार दिया जा रहा है। अभी मैं फिर एक दिन आ रहा हूं यहां की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए और नई कार्य योजना को लेकर के। लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। जो चीजें बनी है उसका संरक्षण में योगदान देना होगा। हर एक को उनके प्रति उनके संरक्षण के लिए जागरूक करना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम इन सब के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएंगे तो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियां इन सब का उपभोग कर पाएगी। आज यहां नगर निगम बहुत सारी चीजों को दे रहा है। 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केवल नगर निगम की। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है। नगर निगम में जुड़े हुए अमृत स्कीम की तमाम योजनाएं हैं। सुंदरीकरण की स्कीम है, पुनरुद्धार की स्कीम है, स्मार्ट सिटी की स्कीम है। जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। अन्य तमाम चीजें आज अयोध्या नगर निगम को प्राप्त हो रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इसका आनंद लेंगे, लोगों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ नयापन यहां देकर के लोगों को इन सब के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार मैं नगर निगम के महापौर, यहां के सभी पार्षदगण,
सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए पूरे अयोध्या वासियों का अभिनंदन करता हूं और अयोध्या धाम की पवित्रता को, उसकी सुंदरता को, उसकी स्वच्छता को बनाए रखने का आह्वान करूंगा। आपसे कहूंगा, अल नीनो का प्रभाव है, जल का संकट आएगा, जल संरक्षण के लिए उपाय करना, वृक्षारोपण करना, लगाना, हर नागरिक एक वृक्ष जरूर लगाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पर आह्वान किया है, हम भी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम, खाली जगह जो भी हो उन जगहों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, छायादार, फलदार, औषधीय वृक्ष हैं, इमारती लकड़ियों के वृक्ष, अन्य क्या क्या चीजें कहां पे लगनी है इसका सर्वे करवा कर रामायण कालीन वाटिका ये सभी स्थापित की जा सकती हैं। अयोध्या में बहुत संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग वैक्स म्यूजियम भी देखेंगे, नगर निगम की प्रगति में निरंतर सहयोग करेंगे और नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसमें हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। उनके विचार सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ और लगातार राम मंदिर में निर्माण कार्य होते रहेंगे और जो भी धांधलियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। 15 दिन के अंदर एसआईटी की टीम इस पर निष्कर्ष निकाल देगी। इसी के साथ नमस्कार।